नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे आज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। हमारे कुछ स्टॉक्स पेंडिंग रह गए थे एशियन पेंट से आगे, उसमें स्मार्ट मनी के हिसाब से क्या क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं और क्या क्या मूवमेंट हो सकती है, ठीक है ना। स्मार्ट मनी से भी देखेंगे और कुछ हमने सप्लाई डिमांड के एरिया भी लगाए हैं और वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो जो सप्लाई और डिमांड के कुछ एरिया निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के भी लगाए हैं, तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इनका सारा प्रीवियस वीडियो में मैं स्मार्ट मनी और गैन के थ्रू बता चुका हूँ आपको। केवल ये इमीडिएट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, इसके लेवल्स आप नोट करना चाहें कर लो। निफ्टी में 22,100 ये इमीडिएट है और 100 से लेके 120 और जी 22,140 से 160-70। और नीचे के अंदर निफ्टी में नीचे की साइड में 21,900 और 21,700 इमीडिएट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी में अभी चल रहा है 46,600, 46,600 चल रहा है। ये क्या हो रहा है। और ऊपर में आपका मोटा मोटा 46,750 पकड़ते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से 150 पॉइंट अप और नीचे में 400, ठीक है ना। 400 और 700, 750 ये इमीडिएट है, ठीक है ना। इनको यहाँ पे जाएगा, एक बार रिस्पेक्ट करेगा, नीचे आएगा, फिर यहाँ से रिस्पेक्ट करेगा, ऐसे करके ये इमीडिएट 150-200 पॉइंट के मूव्स हैं आपके पास। फिर निफ्टी के अंदर इमीडिएट में नीचे में 20,550 के आसपास और ऊपर में 20,710-12। तो इमीडिएट है, नीचे मिलता है ऊपर के लिए जा सकते हैं, ऊपर मिलता है नीचे के लिए जा सकते हैं। और कोई भी जोन अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर वो फर्दर नीचे या फर्दर ऊपर नेक्स्ट जोन पे चला जाएगा। अब चलते हैं हम एशियन पेंट तक, हमारा हो गया था। एक बार इसकी भी सप्लाई डिमांड देख ले कहाँ कहाँ है। इमीडिएट यहाँ पर है 2880 और इमीडिएट सपोर्ट है 2840 के आसपास। डीएलएफ में स्मार्ट मनी से देखने की कोशिश करेंगे। डीएलएफ बेरिश है और अभी बॉस किया कंफर्मेशन इसने। इंड्यूसमेंट लेवल और चौक का लेवल सेम है, तो यहाँ से इसको सेल कर सकते हैं 848। एयू बैंक एयू बैंक बेरिश है और ये अपने एक्सट्रीम पीओई पे आ गया। यहाँ से इसको हम सेल करेंगे और ट्रेड शायद एक्टिव है ये वाला। और इसमें हमने जोन भी लगाए, तो हमारे सप्लाई जोन पे ये रिएक्शन दिया इसने और स्मार्ट मनी के हिसाब से भी रिएक्शन दिया, तो हमारी दोनों स्टडी यहाँ मिल गई। तो और कंफर्मेशन थोड़ा ठीक हो गया। और अभी फर्दर अगर ऊपर जाके तो यहाँ पे अगेन ये डिमांड सप्लाई जोन पे अगेन रिएक्शन ले सकता है, ठीक है ना। इन्फोसिस इन्फोसिस बेरिश है और इसको एक्सट्रीम पे मिलेगा, सेल करेंगे। इससे पहले इसके दो सप्लाई जोन और हैं, इनको ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली ऊपर से सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी कुछ रिएक्शन मिल सकते हैं, स्कैल्पिंग के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है ना। जो भी जोन बना हुआ है इसके ऊपर बफर रख के स्टॉप लॉस लगाओ और यहाँ से कोशिश करो पेपर ट्रेड में। और नीचे मिलता है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। वैसे ये बेरिश है, इसको जहां भी मिलेगा सेल करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक सेम सिनेरियो, इंड्यूसमेंट हो चुका है और अगर फर्दर यहाँ पे या इस जोन में या ये 3 जोन हमारे मिल गए, ये सप्लाई डिमांड के, ये स्मार्ट मनी का, ठीक है ना। तो जहां भी किसी भी एक सप्लाई एरिया में पहुंचेगा तो वहां से रिएक्शन जरूर लेगा, ठीक है ना। वहां पे हम जैसे अगर बाई चांस इसके ऊपर मिल रहा है
गैप अप देके या जैसे भी, तो इस जोन से इस जोन के बीच में मूवमेंट कर सकता है। जैसे अभी ये यहाँ पर है, ठीक है, तो अभी ये इस जोन में 10.90 और 10.65, तो अभी 35 पॉइंट का ये 70-80-90 नहीं 25 पॉइंट का भी जोन है जिसके अंदर ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर मिलता है, यहाँ से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से बाई कर सकते हैं। विप्रो, विप्रो बुलिश है, और वैसे तो इसको एक्सट्रीम से बाय करेंगे यहाँ से अगर मिलता है नीचे। बाकी ये जोन इसके हर्डल है, इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा दिए इसकी। टाइटन, टाइटन बैरिश है, ठीक है ना, एक्सट्रीम से सेल करेंगे और एक्सट्रीम से पहले एक सप्लाई जोन भी है, तो यहाँ भी देख सकते हैं हम उसको। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स बुलिश है लेकिन इसने यहाँ पे चौक किया, चेक कर लेते हैं इसको, क्या क्लोजिंग दे दी? हाँ क्लोजिंग इसने नीचे दी है, तो क्लोजिंग नीचे मिल गई है, तो ये हटाओ और इसको टाटा मोटर ने इंडिकेशन दिया बैरिश होने का। अब बैरिश होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंडूसमेंट लेना पड़ेगा। इंडूसमेंट का लेवल लगा देते हैं यहाँ से उठा के, ठीक है ना। सबसे पहले इंडूसमेंट करें, फिर हम अपने सप्लाई जोन से और एक्सट्रीम पीओआई से सेल करने की कोशिश करेंगे इसको। भारतीय एयरटेल, भारतीय एयरटेल बुलिश है, इसने अगेन बॉस कर दिया, ठीक है ना। अब इसने बॉस कर दिया तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया थोड़ा, इसको हटाओ, अब मैं इसे हटा देता हूँ। इंडूसमेंट ढूंढेंगे, अब इसको इस जोन से बाय करना है, ठीक है ना। सबसे पहले इंडूसमेंट ले ले, आफ्टर इंडूसमेंट इसका यही एक डिमांड जोन है, और सप्लाई डिमांड के हिसाब से और स्मार्ट मनी के हिसाब से यही इसका एक्सट्रीम पीओआई है। तो यहाँ पे मिलेगा तो डेफिनेटली बाय करने की सोचेंगे। उससे पहले कोई सेल वेल कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आएगा तो लेंगे ना, नहीं आ पाया ऊपर ही जा रहा है, अभी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ इसका। नवीन फ्लोरिन, नवीन फ्लोरिन बैरिश है और इंडोसमेंट इसका हो चुका है। इसको यहाँ से इस वाले जोन से सेल करेंगे, ठीक है ना। दोनों जोन साथ में आ गए हमारे, स्मार्ट मनी भी आ गया, सप्लाई भी आ गई। एच डी एफ सी, एच डी एफ सी को देखते क्या इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। ये बैरिश है और ये इसको यहाँ से सेल करने की कोशिश करेंगे हम 1473.5, ठीक है ना। स्टॉप लॉस देख लो, टारगेट देख लो, कोई भी ट्रेड लोगे ना एडवाइजर की सलाह जरूर लेना। सिप्ला, सिप्ला में देखे क्या हो रहा है। सिप्ला, सिप्ला बुलिश है और ये हमारा ट्रेड एक्टिव है, ठीक है ना।
एक मिनट इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ नीचे, बॉस को लिख दिया इसमें। ये चौक का लेवल है, ठीक है ना। सिप्ला बुलिश है और इसने इंड्यूसमेंट लिया, एक्सट्रीम पीओई पे आया और अब ये जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा एक सप्लाई जोन में, तो यहाँ से थोड़ा सा इरेक्शन लेगा, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। आईओसी आईओसी बेरिश और इंड्यूसमेंट और सब चीज यहीं पे पड़ी हुई है इसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे जाए तो इसको सेल करेंगे यहाँ पर। औरो फार्मा, अरविंदो फार्मा बेरिश चौक दिया और इंड्यूसमेंट ले इस लेवल पे 1017 के आसपास, तब इसको ऊपर से सेल करना है हमको यहाँ से, ठीक है। बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस बेरिश है, इसको यहाँ से सेल करना है। 6600 पकड़े चलो, ठीक है ना। यहाँ से इसको सेल करेंगे, इसको हटाओ, ये कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा सा। प्रीवियस स्ट्रक्चर रहता है ना, तो ज्यादा प्रीवियस भी रहते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर दिखना चाहिए बस, तीन तीन पॉइंट होने चाहिए, इंड्यूसमेंट और चौक बॉस बॉस जो भी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बेरिश चौक किया हमारा 14 मार्च को, बेरिश इंडिकेशन दिया, इंड्यूसमेंट हो चुका है, एक्सट्रीम पीओआई पे मिलेगा तो सेल करेंगे। इसका चौक का लेवल है, ठीक है। सारे स्टॉक्स हो गए और निफ्टी बैंक निफ्टी ये हो गया सारा। एशियन पेंट पे कुछ डिटेल में बात हुई थी, ठीक है ना। एक बार एशियन पेंट तो देख ही लिया, फिर निफ्टी का भी हो गया, निफ्टी बैंक निफ्टी सब हो गया। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। और आज संडे है, ठीक है। और अभी अब क्या समझाएं इसमें, कुछ देखते हैं। चलो किसी ऐसे स्टॉक में कुछ देखने की कोशिश करेंगे। किस में देखें, बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे, फिर निफ्टी पे देख लेते हैं। चलो फिर निफ्टी देखते ही नहीं हम, फिर निफ्टी पे हम देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। और ये हटा रहा हूँ, ये कंफ्यूज करते हैं ना थोड़ा सा। हाँ ये ठीक है। फिर निफ्टी के इमीडिएट सपोर्ट रेसिस्टेंस लगे ही हुए हैं। तो अगर हमें यहाँ मिलता है 20,560 के आसपास, तो हम एक बार बाइंग के लिए जा सकते हैं, और यहाँ मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और यहाँ से एक शॉर्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। इसकी रेंज हमारी 550 से 700, 150 पॉइंट की रेंज है। और अगर गैप डाउन मिलता है, तो गैप डाउन मिलता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 20,336-40 जो भी आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक का रहेगा एरिया, ठीक है ना। तो कोई भी पोजीशन बनाओ, सबसे पहले आपका व्यू जो होना चाहिए वो एक व्यू डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका होना चाहिए। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे ये इसका व्यू क्या बन रहा है, ठीक है ना। कोई भी ट्रेड लो, इंट्राडे के लिए लो, स्विंग के लिए लो, तो एक ओवरऑल व्यू आपका होना चाहिए। अब इस चार्ट को देख के सबसे पहले क्या करो, प्रीवियस स्विंग से लेटेस्ट स्विंग का एक फिबो लगा के चेक करो कि वैल्यू कहाँ आ रही है आपकी। हमने प्रीवियस स्विंग ये वाली कैंडल है 29 फरवरी की, यहाँ पर हमने एक फिबो लगाने की कोशिश की,
और एक ये स्विंग हाई पे हमने फीबो लगा के रख दिया। अब हमारी वैल्यू कहाँ रही है, ये 0.6 से रिवर्सल ले रहा है, ठीक है ना। नॉर्मली 0.6 से रिवर्सल हो जाते हैं, ठीक है, और 0.6 से रिवर्सल ले रहा है तो इसके चांसेस बन गए बुलिश होने के, और बुलिश होने के चांसेस बन गए तो कहाँ तक बन गए, अभी हम और 0.7 की भी बात करेंगे, पहले 0.6 के हिसाब से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बुलिश हैं या बेरिश हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये जाएगा कहाँ तक और क्या क्या मूव कर सकता है। तो इस हिसाब से ये सब चीज का सॉरी, तो बड़ा ये तो डिलीट होगा, यहाँ से लगना था, इस वाले को हटाते हैं, इस वाले को, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने प्रीवियस स्विंग को पकड़ा, ये डेली चार्ट है, ये प्रीवियस स्विंग मतलब जहां भी करंट मार्केट प्राइस है उसका एक हाई पकड़ना है, वहां से हाई पकड़ना है जो भी हाई हो, टोटल हाई, और वहां से एक लो पकड़ना है जो भी टोटल लो। तो हमको ये 29 फरवरी का लो मिला, और 7 मार्च का या जो भी 12 मार्च का जो भी हाई पॉइंट हो, अभी देख लेते हैं, 21,065 पकड़ा और 21,059, ये 12 मार्च का हाई और 29 फरवरी का लो, इन दोनों को मिला के एक फीबो क्रिएट किया। फीबो ने हमें बताया कि 0.618 से मैं रिवर्सल ले रहा हूँ, नॉर्मली 0.5, 0.618 और 7.73 से रिवर्सल होता है, ठीक है, एट करंट सिनेरियो के हिसाब से। अब इसने यहाँ से अगर रिवर्सल लिया है तो ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की जो वैल्यू हमारी आ रही है 800, 865, ये एक सप्लाई जोन बना, मतलब कि फीबो के हिसाब से, और यहाँ पर यहाँ तक वो जा सकता है। अगर यहाँ से कल अगर इसका मूवमेंट ऊपर की तरफ रहा तो ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ तक नहीं गया तो कहाँ तक नीचे जा सकता है, अभी नीचे में हमारे पास एक वैल्यू ये वाली आ रही है 0.786, ये यहाँ तक भी अभी आ सकता है, ठीक है। अगर ये यहाँ आ गया, ठीक है, अब यहाँ आ गया तो क्या कर सकते हैं, यहाँ आ गया तो क्या करें, यहाँ के हिसाब से वैल्यू लगाते हैं कि भाई यहाँ आ गया तो हमारा को ये 20,744 के टारगेट दे सकता है, ठीक है। तीसरी कंडीशन, अब हमारे पास इस लो की वैल्यू से भी आ गया, सारी सिनेरियो देखते हैं कल आपको, ठीक है। अगर इसने ये इसका लो काउंट करें, ठीक है, लो काउंट करें तो ये जाएगा सबसे पहला टारगेट इसका होगा 20,750 किसी रीजन से, ठीक है ना। ये इस वैल्यू के यानी कि इस कल के लो से नीचे निकल रहा है तो ये जाएगा आपका सीधा 20,420 के आसपास, ठीक है। यहाँ पहुंचा, अगर कल ही मान लो यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पहुंचने के बाद इसका क्या टारगेट होगा, वो अभी फीबो से लगाया ये वाला 20,750 का, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू का 0.6 का होगा ये ऊपर वाला 800 वाला। तो अब आपको देखना है आपको इसमें कैसे अपना ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट करना है, और जो भी कोई पेंडिंग ऑर्डर आप लोगों के हैं, ठीक है, पहली बात तो जो भी ऑप्शन बायर होता है उसको अपनी पोजीशन ज्यादा दिनों तक होल्ड नहीं करनी चाहिए, बस एक दिन बहुत है होल्ड करने के लिए। अगर ज्यादा ही रिस्क लेना है तो जैसे मान लो आपने कल पोजीशन ली फ्राइडे को, तो मंडे तक उसको फॉरफिट कर दो, चाहे लॉस दे रही है चाहे प्रॉफिट दे रही है। या तो आपका व्यू पोजिशनल, हाँ भाई ठीक है, आपकी लंबी वाली कॉल है, लंबी मीन्स आपकी अप्रैल की एक्सपायरी की है, क्योंकि मार्च तो चल ही रहा है, तो मार्च की भी 30 मार्च के आसपास जो भी एक्सपायरी है उसकी भी आप ले सकते हो। लेकिन नियर एक्सपायरी में अगर होल्डिंग करके जा रहे हो तो बहुत ही बड़ा उसमें रिस्क आपका इन्वॉल्व हो जाएगा,
ठीक है ना, क्योंकि 2-3 दिन की एक्सपायरी होगी, मान लो आज 17 है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक्सपायरी है और आपका कॉल है या पुट है, ठीक है, और मार्केट यहाँ कंसोलिडेट हो गया तो दोनों वैल्यू जीरो कर देगा ये। इसीलिए हमेशा मंथली एक्सपायरी में जाओ, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में जाओ, वहां पे आपका डिके नहीं होगा, ठीक है ना, डिके कम होगा आपका वहां पे। यहाँ तो 3 दिन में सारा जीरो हो जाना है, इसके ऊपर जो भी होगा 20-650 पे क्लोजिंग होगी तो 650 वाले भी सारे कॉल पुट जीरो, 700 वाले भी सारे कॉल जीरो, उससे ऊपर के सारे कॉल 650 से ऊपर के कॉल सारे जीरो, 650 से सारे पुट सारे नीचे वाले जीरो। तो हमेशा ध्यान रखो, हमेशा एक मंथली एक्सपायरी में जाओ तो वहां पे आपको टाइम मिल जाएगा। टाइम मिलने से क्या होगा कि बाई चांस अभी ये नीचे है तो ये यहाँ तक जाके रिवर्सल लेगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो आपको प्रॉफिट में निकलने का मौका मिलेगा या आपको सोचने का टाइम मिलेगा। ठीक है, ये चीज मैं समझाना चाह रहा था कि हमको क्या कैसे ट्रेड प्लान अपना बनाना चाहिए। हाँ, अब हम बात कर रहे थे कि एक व्यू के बारे में बात कर रहे थे कि हमें व्यू कैसे बनाना चाहिए। ये मैंने लेटेस्ट स्विंग से आपको करके दिखाया, आप प्रीवियस और भी कोई स्विंग्स इससे स्विंग से भी देख सकते हैं। मान लो ये तो इसका लेटेस्ट था, इसका अब एक्सट्रीम पे जा रहे हैं तो इसका एक्सट्रीम हमें ये दिख रहा है, ठीक है, और इसका एक्सट्रीम ये दिख रहा है। तो यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं या कुछ आइडिया हम लगा सकते हैं। सबसे पहले यहां से यहां लगा लिया, ठीक है, ये हमने लगा लिया, और जी इससे हमें क्या पता चल रहा है, ओ नीचे की वैल्यू आ गई ये, तो यहां से यहां लगाया तो जो इसका रिवर्सल पॉइंट है ये 0.6 से इसने रिवर्सल लिया, ठीक है ना, ये ऊपर से नीचे लगाया, ये मान के चलो हम इसको यहां तक लेते हैं, इस लो को पकड़ के चलने, अभी मार्केट यहीं पे चल रहा है और ये हमारा हाई है, ये हमारा हाई पॉइंट है। ओके, अभी हमें आगे का मूव पता नहीं है क्या होने वाला मार्केट में, अभी डेट चल रही है हमारी 13 फरवरी, तो हमको ये आइडिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, 0.5 0.6 ये मेन है, बस इन दो के ऊपर खतरे की घंटी बज जाती है, ठीक है, इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अब हमारे पास, हम अभी खड़े हैं यहाँ पर 13 फरवरी में 20,000 के आसपास खड़े हैं और मार्केट ने यहाँ से इस पॉइंट से रिवर्सल लिया है, तो यहाँ से रिवर्सल लिया है और अभी हम क्लोजिंग पे आ गए, यहाँ पर 20,100 के आसपास हम आ चुके हैं, नीचे से अच्छा खासा 150-200 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे कि जा कहाँ तक सकता है, तो हमने फिबो के हिसाब से लेवल्स लगाए 0.5 0.618, 20,730, 20,950, ठीक है। हम अगर यहाँ से बाइंग की पोजीशन लेके चल रहे हैं, ये जो लो पॉइंट होता है, ठीक है ना, हमें यहाँ से पता चल गया कि मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर आ चुका है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है, मतलब बेस्ट टाइम का मतलब यहाँ पे हमारा रिस्क बहुत कम होता है। मान के चलो हम अब यहाँ पे एक कॉल पोजीशन बनाने वाले हैं, यहाँ हमने प्राइस है हमारा 830 से, और ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, तो बहुत स्टॉप लॉस बढ़ा आ रहा है, लेकिन हाँ हमको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि चाहे आप उसको सप्लाई डिमांड से निकालो, एसएमसी से निकालो, कैसे भी निकालो, फिबो से निकालो, तो हमको ये अपना रिस्क और रिवार्ड को ध्यान में रखते हुए देखना पड़ेगा कि हमें कितना रिस्क लेना है। मान के चलो प्राइस इस रेंज में चल रहा है, हम इसको लेते हैं 21,000, प्राइस चल रहा है 20,100 चल रहा है, हम 50 पॉइंट का या इस स्विंग के लो के नीचे का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो हमको जो भी हमारा स्टॉप लॉस होगा उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनानी है कि भाई हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो हमने 100 पॉइंट ऊपर एंट्री ली और हम इस स्विंग लो का या इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट होगा हमारा ये वाला। तो इस तरह से पोजीशन बनाओ। सबसे पहले अपना एक रिस्क डिफाइन करो कि मैं कितना रिस्क एक पोजीशन में ले सकता हूँ और कितना रिवार्ड मेरे को चाहिए।
रिवार्ड आप निकालो, फीबो से निकालो, सप्लाई डिमांड से निकालो, गेन थ्योरी से निकालो, और ये आपका स्मार्ट मनी से निकालो, किसी ट्रेंड लाइन से निकालो, RSI बुलिंग बैंड किसी से भी निकालो है? तो एक आपके पास डिसाइडेड स्टॉप लॉस है कि भाई 100 पॉइंट मेरे स्टॉप लॉस के हैं और 500 पॉइंट मेरे टारगेट के हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप उस अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करोगे, प्रॉफिट को ट्रेल भी कर सकते हो, ठीक है। ये डेली चार्ट है, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया पता चलेगा कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके अंदर। तो अब ये पॉइंट आ गए। अच्छा, अब हमें पता है कि हमें यहाँ प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है ना। प्रॉफिट बुक हमने कर लिया, हम अपने ट्रेड से एग्जिट हो गए। अब हमें पता है ये रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ से अक्सर नॉर्मली प्राइस रिवर्स कर जाता है, ठीक है। अब हमारा हम इसको एडवांस में लगा के रख सकते हैं कैसे कि अगर प्राइस यहाँ पे हम एग्जिट हुए 0.5 और 0.6 से, तो हम अब अगर हमें ट्रेड लेना है तो हम कहाँ तक का लेंगे, ठीक है। रिवर्सल 0.6 से हुआ तो 0.6 से एडवांस में हमने यहाँ पर लगाया कि प्राइस यहाँ पे आएगा तो मुझे रिवर्स में कहाँ तक का ट्रेड लेना है। तो हम इसको अब छोटा वाला लगाएंगे, ये वाला जोन ही लगा देता हूँ। ये हमारा एक जोन आ गया, ये ठीक है। हमने यहाँ से पोजीशन बनाई थी, ठीक है ना। कहाँ से, यहाँ से, जहाँ से भी बनाई थी, यहाँ से बनाई थी। हमें पता है यहाँ तक जाएगा। यहाँ से जाने के बाद और जब यहाँ पहुंचेगा उसके बाद हम वेट करेंगे। हमारा हमने पोजीशन बनाई 14 फरवरी को, ठीक है, शायद यहीं से बनाई थी, हाँ, क्योंकि ये बॉटम, इसने बॉटम छोड़ा था और हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी। हमारा टारगेट था ये 0.5 का। फिर हमें वेट करना था कि क्या ये 0.618 को टैप करके आ रहा है या नहीं। वो टैप नहीं किया और उसने रिवर्स आके इंडिकेट किया कि मैं 0.5 से ही रिवर्सल लूंगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि इसके, हाँ, यहाँ से लगा लेते हैं क्योंकि अभी यहीं पे चल रहा है प्राइस। तो एक बार इसको एक्यूरेट लगाते हैं, यहाँ से यहाँ। जब यहाँ से यहाँ बन गया तो हमने, सही आ रहा है, ठीक है, तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अब हमें आना कहाँ है। हमने यहाँ से कॉल की पोजीशन ली, जो भी 300-400 पॉइंट मिले मिल गए। एक बार देखते हैं, 100 से लीजिए ना, 20,100 से। चलो, यहाँ से हमने बुक कर लिया अपने 600 पॉइंट आ रहे हैं। खैर चलो कोई बात नहीं, 600 भी काफी है। हमने यहाँ प्रॉफिट बुक किया, वेट किया, ठीक है ना। कैंडल ने यहाँ रिजेक्शन दिया, यानी कि 0.5 से या 0.6 से। ये हमारा सप्लाई फिबो के हिसाब से गोल्डन जोन होता है जहाँ से रिवर्सल होते हैं। तो इसने रिवर्सल लिया। अब हमें बैठना कहाँ तक है, प्राइस इसके नीचे निकल रहा है तो यहीं से एक पुट ले लो और टारगेट होगा हमारा ये 0.5। 300 पॉइंट का टारगेट फिर आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि अब ये यहाँ से रिवर्सल हुआ, अब हमें यहाँ से यहाँ का फीबो लगाना है। ये फीबो की कहानी में काफी बता चुका हूँ, फिर भी मैंने कहा चलो टाइम है तो बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। हमेशा सबको जो भी रिवर्सल लो 0.5 0.6 तक की टारगेट रखो, तो उससे क्या होगा, 0.5 0.6 छोटे, ज्यादा 1.618 के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि आप ढंग से लगा नहीं पाओगे। अब प्राइस यहाँ से यहाँ तक का हमने बुक किया, अब हम यहाँ से चले, ठीक है ना, और यहाँ पे बुक कर लेंगे, छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो ऐसे करके 100 200 300 400 पॉइंट हम ग्रैब कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में। जिसकी जैसी वॉलेटिलिटी है उस हिसाब से प्राइस हम अभी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ये यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल कहाँ तक ले सकता है, इसको यहाँ से इस बॉटम से इस टॉप तक लगा लो। सबसे पहले ये आएगा 20,450 से और 20,300, ये हमारा एक जोन बना, ठीक है। उसके बाद ही जाएगा सीधा यहाँ पर
0.7 को टेस्ट करेगा, 1 को करेगा, इसका अल्टीमेट होना चाहिए 1.6 बटे 19,000। ठीक है ना। तो ये इसके ऐसे इस हिसाब से अगर हम यहाँ से चले तो हम यहाँ तक रुकना चाहिए। यहाँ 0.75 से चल रहा है तो 1 तक, 1 से जा रहा है तो 1.618 तक, 1.618 से जा रहा है तो 2.618 तक। ऐसे हम अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं इसमें। होपफुली आपको समझ आया होगा। और वीडियो को मेरी कोई शेयर नहीं कर रहा, मेरे व्यूज बड़े कम आ रहे हैं, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। मैं वीडियो बनाता हूँ बस व्यूज ज्यादा आते नहीं है, 50-60। तो क्या 50-60 लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। आप लोग भेजो इसको आगे, जो फ्रेंड फैमिली सर्कल के दोस्तों में, तो जो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ भाई मेरी वीडियो पे 1-1 लाख व्यूज आ रहे हैं, 2-2 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो तभी तो अच्छा लगेगा और अच्छी अच्छी चीजें देने का मन करेगा। अब 10-20-50 लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ मैं, पीछे अच्छा रिस्पॉन्स आया था, लेकिन अब फिर रिस्पॉन्स आ नहीं रहा। तो ऐसे लगता है कि बस जैसे खुद ही खुद बोल रहे हैं। तो जो भी डेली वीडियो मैं भेजता हूँ आप उसको भेजो, अपने घर के 5 सदस्यों को भेज दो, कम से कम शेयर होगा तो यूट्यूब के आई को पता चलेगा कि हाँ भाई वीडियो शेयरिंग हो रही है, अच्छी है, इसको आगे भेजना चाहिए। वो रिकमेंड ही नहीं करता मेरी वीडियो को आगे किसी को भेजने के लिए। तो आप लोग भी थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेशन कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है ना। व्यूज बढ़ते हैं, किसी कोई चीज आप बता रहे हो उसके व्यूज बढ़ रहे हैं तो जो बनाने वाला उसको अच्छा लगता है, वो सोचता है कि और अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लेके आऊं। तो जो भी वीडियो आती है, जो आपको वीडियो अच्छी लगती है, ये नहीं कि जो अच्छी नहीं लग रही उसको भेजो, जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो उसको भेजो, और उनसे भी बोलो कि आप भी भेजो। तो एक बार यूट्यूब के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता चलेगा कि भाई ये वीडियो अच्छी है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट करेगा अननोन लोगों को। एक बार का काम होता है, फिर वो डेली जाती है। और मेरे वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहां भी मैं कुछ अपडेट्स डालता हूँ। ठीक है ना। तो आने वाले टाइम में भी डाला करूंगा अब धीरे धीरे। जैसे अब मैं सप्लाई डिमांड के भी लगाने लगा, स्मार्ट मनी के भी लगाने लगा, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, ऑप्शन चैन भी है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो सारी चीजें बेनिफिट मिलेंगी धीरे धीरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।